नमस्कार, एसवीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जनवरी गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से लगातार एक के बाद एक कई बड़ी घोषणा की गई हो, लेकिन सरकार की घोषणाएं समय पर धरातल पर नहीं उतर पा रही। राज्य सरकार की ओर से 23 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान भी मुख्यमंत्री गहलोत कई लोक लुभावन घोषणाएं करके जनता को साधने का काम करेंगे, लेकिन सरकार की ये बजट घोषणा समय पर पूरी होंगी या नहीं, इसे लेकर सत्तारूढ़ दल के मंत्री विधायकों में ही संशय है। इसका बड़ा कारण राज्य के कुल 245 IAS अधिकारियों में से 22 के केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर होने और 32 के पास अतिरिक्त चार्ज होना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह आसमान में बादल छाने के साथ ही मौसम में बदलाव आया। सुबह जब लोग उठे तो कोहरा छाया हुआ था। शहर के कई इलाकों में 9 बजे तक कोहरा छाया रहा। लोग सर्दी से बचने के लिए अराव तापते नजर आए। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव आया है। जोधपुर में बुधवार रात हल्की बारिश हुई। बादल छाए रहने से किसानों को मावठ की उम्मीद जगी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में 12 और 13 जनवरी को बादल छाए रहेंगे। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के जयपुर स्थित आलीशान मकान पर शुक्रवार को बुलडोजर चल सकता है। 2 दिन पहले जेडीए ने उसके घर पर नोटिस लगाया था। उस नोटिस का आज बुधवार तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इसके बाद गुरुवार सुबह जेडीए ने लीगल नोटिस जारी कर दिया और आज शाम 5 बजे तक मकान खाली करने का निर्देश दिया था। नोटिस में अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा गया है। अगर शाम तक अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है तो 13 जनवरी को जेडीए अपने स्तर पर बुलडोजर चलाकर मकान का अवैध हिस्सा ध्वस्त करेगा। वहीं इस कार्यवाही को रोकने के लिए मकान मालिक की तरफ से जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में याचिका दायर की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण की ब्लैक मनी रखने के आरोप में गिरफ्तार हनुमान बिश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हनुमान के घर पर करनी विहार थाना पुलिस ने दबिश दी थी। इस दौरान करीब 19 लाख रुपए उसके घर पर मिले थे। पूछताछ में उसने कबूला था कि ये राशि भूपेंद्र की है। ऐसे में पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ IPC की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। राजस्थान में राजनीतिक पार्टियों का फोकस अब नए मतदाताओं पर हो गया है। दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां नए और युवा मतदाताओं को रिझाने की तैयारी में हैं। राजस्थान में हाल ही में 19 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं। वहीं निर्वाचन विभाग का कहना है कि इनमें 4 लाख से ज्यादा वोटर युवा हैं जो 18 वर्ष से ज्यादा के हैं। विभाग का मानना है कि दिसंबर में विधानसभा चुनाव तक इनकी संख्या बढ़कर 10 लाख के पार जा सकती है। अजमेर नगर निगम की साधारण सभा आज सुबह 11:11 पर शुरू हुई। शुरुआत में ही हंगामा शुरू हो गया। वार्ड नंबर 42 के कांग्रेस पार्षद श्याम प्रजापति द्वारा मनोनीत पार्षदों के स्वागत का मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। कुछ देर बाद पार्षद शांत हुए और बाद में यूजर चार्ज को लेकर बहस शुरू हो गई। हंगामा होने के बाद साधारण सभा में महापौर बृजलता हाड़ा ने कहा कि आज के बाद किसी से भी यूजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि कोई यूजर चार्ज लेता है तो ऐसे अधिकारी व कर्मचारियों की शिकायत सीधे मेयर से करें, उन पर कार्यवाही की जाएगी। महापौर ने कहा कि यूजर चार्ज स्थगित करने के साथ ही राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। सीकर में भाजयुमो ने युवा दिवस पर आज मैराथन का आयोजन किया। SK स्कूल मैदान से रामलीला मैदान स्थित विवेकानंद सर्किल तक आयोजित दौड़ में शहर के करीब 1300 महिला व पुरुषों ने हिस्सा लिया, जिसमें विजेताओं को लेकर विवाद भी हुआ। भाजयुमो जिलाध्यक्ष स्वदेश शर्मा ने बताया कि मैराथन में पुरुष वर्ग में राजेश ने प्रथम, आशीष कुंदन ने द्वितीय व अभिषेक ने तृतीय स्थान हासिल किया, जिन्हें पुरस्कार के रूप में 11,000, 5100 और 2100 रुपए दिए गए। इसी तरह महिला वर्ग में प्रथम विजेता कैलाश कंवर को 4100, द्वितीय विजेता ममता को 3100, तृतीय विजेता प्रियंका को 2100 रुपए तथा 40 वर्ष से ज्यादा उम्र के पवन ढाका व राम रतन ने पहला व दूसरा स्थान प्राप्त कर 3100 व 2100 रुपए पुरस्कार राशि के रूप में प्राप्त किए। कोटा में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की टीम ने छापेमारी की कार्यवाही की। कोटा के सुभाष नगर और विज्ञान नगर इलाके में ये कार्यवाही की गई। सुभाष नगर बॉम्बे योजना में NIA की टीम बुधवार तड़के 3 बजे तक एक मकान में पहुंची। यहां टीम ने गुरुवार दोपहर 2 बजे तक जांच की। ये मकान मुबारक का है। मुबारक वर्तमान में कैथून इलाके में रहता है और यहां उसका बेटा नौशाद परिवार के साथ रहता है। सूत्रों ने बताया कि मुबारक वर्तमान में STPI से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके PFI से भी लिंक होने की बातें सामने आने के बाद ये कार्यवाही की गई। मकान के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि मकान से खुदाई जैसी आवाज भी आ रही थी।
अजमेर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले जेल प्रहरी ने कलेक्ट्रेट पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ड्यूटी पर रहते हुए जेल प्रहरी कल से अन्न त्यागने और मैस का बहिष्कार करने की घोषणा की। उनका कहना रहा कि 2017 में समझौता हुआ और आज तक लागू नहीं किया गया है। राजस्थान पुलिस व आरएसी के बराबर वेतन होना चाहिए। संभाग प्रभारी व जिलाध्यक्ष कांतिलाल शर्मा ने कहा, जेलों में जेल प्रहरी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इन वेतन विसंगति के समझौते की पालना नहीं होने से जेल प्रहरी नाराज हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जोधपुर प्रांत अधिवेशन 3 दिन तक जोधपुर में होगा। देश के अलग अलग जिलों से आए प्रतिनिधि इसमें अपनी संस्कृति की झलक दिखाते हुए भारत की अखंडता को साकार करेंगे। प्रेस वार्ता में कहा कि 13 से 15 जनवरी तक शिकारगढ़ में होने वाले इस आयोजन में 1000 से ज्यादा एबीवीपी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। एबीवीपी प्रांत के 21 संगठनात्मक जिलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। जोधपुर में ये प्रांत अधिवेशन 8 साल बाद हो रहा है। भरतपुर में सड़क पर वाहन चलाते समय नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस को कार्यवाही करते तो बहुत देखा होगा, लेकिन पुलिस द्वारा पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही होते कम ही दिखाई देता है। भरतपुर में गुरुवार को ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों के चालान काटे गए। दरअसल 11 जनवरी से भरतपुर में 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू किया गया। ये 17 जनवरी तक चलेगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जो भी नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके खिलाफ चालान की कार्यवाही की जा रही है। बीकानेर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर अपराध की तरफ कदम बढ़ाने वाले युवाओं को रोकने के लिए 954 साइबर मित्रों की फौज मैदान में उतारी गई है। पुलिस के ये साइबर मित्र सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हैं। गैंगस्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने वाले स्थानीय युवाओं को चिन्हित कर उन्हें फॉलो करते हैं। इन दिनों हथियारों का प्रदर्शन, भड़काऊ और उकसाने वाले पोस्ट तथा युवाओं को अपराध से जुड़ने के लिए तरह तरह के प्रलोभन सोशल मीडिया साइट्स पर दिए जाते हैं। इनके झांसे में आकर कई युवा ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ भी जाते हैं। साइबर मित्र इन्हें अपराध की राह पर जाने से बचाने का काम करेंगे। जयपुर में बड़े निर्माता कारोबारी के ठिकानों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्यवाही जारी रही। आयकर विभाग ने समूह से जुड़े 29 से अधिक ठिकानों पर कार्यवाही की, जहां करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हो सकता है। दूसरे दिन कार्यवाही के दौरान कारोबारी द्वारा बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। स्थिति बिगड़ती देख विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। कानूनी कार्यवाही में रुकावट पहुंचाने के कारण विभाग अब आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है। राजस्थान के 3 जिलों जयपुर, टोंक और दौसा में बुधवार सुबह से छापे की कार्यवाही जारी है। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में फेसबुक लाइव के जरिए वर्चुअल जनसुनवाई की अनूठी पहल हुई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री टीकाराम जूली ने बुधवार को एक बैठक के दौरान जनसुनवाई के लिए फेसबुक लाइव को जरिया बनाया। प्रदेश के सरकारी महकमे में ये पहली बार है जब इस तरह का नवाचार हुआ है। त्योहारी सीजन में मावे, काजू व बादाम से बनी मिठाइयों की बाजार में अधिक मांग रहती है। मिठाइयों के इसी भंडार में अब एक नया स्वाद भी जुड़ने वाला है। ये व्यंजन न सिर्फ स्वाद में विलक्षण होगा बल्कि सेहत के लिए करामाती बूटी भी साबित हो सकता है। खास बात यह है कि इस मिठाई को बनाने की पहल बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय के 3 विद्यार्थियों ने की है। इन युवाओं ने ग्वार पाठे से मिठाइयाँ तैयार की है, जिसका शुगर यानी मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति भी उपयोग कर सकेंगे। अपने नवाचार से उत्साहित तीनों युवा अब स्टार्टअप के जरिए इन मिठाइयों को बाजार में उतारने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।